गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोगों का इस सनातन संदेश के YouTube चैनल में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज मैं चैनल में आगे बढ़ने से पहले कुछ बात अपने बारे में करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकांत शुक्ला है। मैं पेशे से एक दंत चिकित्सक हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में दासगणु वेलफेयर फाउंडेशन के अंतर्गत एक NGO का डेंटल हॉस्पिटल चलाता हूँ। जब उससे थोड़ी सी फुर्सत हो जाती है तब मैं इस चैनल पे आप लोगों को बताने के लिए उपस्थित होता हूँ कि जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ चल रही हैं वो कैसे दूर की जाएं ईश्वर की भक्ति के माध्यम से। क्योंकि मैंने भी ये परेशानियाँ और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। जब रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, श्री कृष्ण जी को परेशानी हुई, तो उसी तरह से हम मनुष्यों की क्या बात। इसलिए हम लोगों को अपने भक्ति मार्ग पर लगे रहना चाहिए और उसी भक्ति मार्ग पर चलते हुए मैंने अपनी परेशानियों पर समस्त विजय पाई, पूर्ण रूपेण विजय पाई। आज मैं खुशहाल जीवन जी रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि भगवान एक है, इसी एक ईश्वर के चक्कर में पढ़ते खूब परेशानियां झेली मैंने। लेकिन सनातन धर्म में कहा गया है 33 कोटि देवता हैं। जब मैंने उनको समझा तब मुझे समझ में आया कि हाँ, हर देवता का कार्य अलग है। 33 प्रकार के देवता हैं हमारे यहाँ, देवी और देवता हैं। जब मैंने उनका अध्ययन किया, मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ी, तो मुझे समझ में आया। तब मैंने अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना प्रारंभ कर दिया। हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार के अनुष्ठान व संकल्प होते हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग समझते हैं कि हम लोग सबसे निम्न वर्ग के हैं, लेकिन ना, हम लोग सबसे उच्च वर्ग के लोग हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी चीजें हैं कि हम लोग जब चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं। यदि धन न मिल रहा हो तो धन प्राप्ति के हमारे यहाँ उपाय नहीं बताए गए हैं, पूजा बताई गई है। और एक चीज ये आप लोग जान लीजिएगा कि हमारे यहाँ शॉर्टकट नहीं है किसी चीज का। हर चीज में मेहनत है, क्योंकि बच्चा जब UPSC की तैयारी करता है तो वो भी एक तपस्या है। जो बच्चे UPSC की तैयारी लगन से मेहनत से करते हैं वही पार पाते हैं। नीट की तैयारी करते हैं लगन और मेहनत से, वही पार पाते हैं। उसी प्रकार से आध्यात्म में अनुष्ठान होते हैं। यदि आप घंटों बैठ सकते हैं, यदि आप साधना कर सकते हैं, तभी आप इनमें आगे बढ़िएगा, अन्यथा आगे आप नहीं बढ़ सकते। अब आइए मैं आपको एक छोटी सी साधना बताता हूँ। बहुत से लोगों के मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं कि धन की और ऋण की समस्या से वो लोग बहुत ग्रसित हैं, शत्रु भी परेशान कर रहे हैं। तो एक बहुत ही आसान सी साधना मैं आपको बताता हूँ। ये महामाई का स्त्रोत है, माता बगलामुखी का। ये माता बगलामुखी की पुस्तक है जो कि दतिया से छपती है। का नाम है विविध स्तोत्राणि। इसमें बहुत सारे माता के स्त्रोत हैं। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको मैं आज 2 चीजें बताता हूँ, 2 में से कोई, वैसे तो मैं 3 चीज पे प्रकाश डालूंगा, लेकिन 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दोनों आप लोगों को बता रहा हूँ जो माता बगलामुखी महामाई से संबंधित है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, जो कि सरल पूजा पद्धति में जाते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, जिनके पास समय नहीं है। तो एक सबसे बड़ा, जिसे आप परेशान हैं, धन की समस्या से परेशान हैं, ऋण की समस्या से परेशान हैं, शत्रु से परेशान हैं, आप हर तरीके से मतलब परेशानियां आपको घेरे हुए हैं, तो आपको पहला क्या करना है, ये जो हिंदी पढ़ सकते हैं आराम से, ये आपको अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान व संकल्प लेना है। कोई भी पूजा बिना संकल्प के अधूरी है। यदि आप कहीं भी आप जाते हैं किसी ऑफिस में कोई किसी कार्य के लिए या अपना कार्य करवाने के लिए, तो आप एक एप्लीकेशन, बैंक में भी जाते हैं तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखते हैं।
कि मुझे खाता खुलवाना है या जो भी है, तो उसी तरह से हमारे सनातन धर्म में संकल्प होता है। संकल्प कैसे लेना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले संकल्प लेने के लिए हाथ में जल ले लीजिए, फूल हो तो ले लीजिए, अक्षत हो तो ले लीजिए, ना हो तो कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जल से ही काम चला सकते हैं। जल ले लीजिए, उसके बाद अपना नाम, पिता का नाम, स्थान, दिनांक व गोत्र, गोत्र अगर आपको नहीं पता है तो कश्यप गोत्र, और अपना कार्य, जो भी आपका कार्य है, इतने और कितने दिन के लिए आप अनुष्ठान या मतलब संकल्प कर रहे हैं। अनुष्ठान तो पूजा होती है, कितने दिन के लिए आप संकल्प कर रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में 1 बार या 2 बार, वो कहते हुए और अपनी मनोकामना कहते हुए जल को जहाँ पे भी आपने संकल्प का के लिए अनुष्ठान के लिए वेदी रखी है या चौकी रखी, वहीं पर ऐसे डाल दीजिए। अब आपको करना क्या है, जैसे माता बगलामुखी का अनुष्ठान आपको करना है, तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले मंदिर में तो बहुत सी फोटो मूर्तियां होती हैं, तो हमको एक पर्टिकुलर देवी का अनुष्ठान करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले मेरी बात समझ लीजिएगा। एक जैसे महामाई माता बगलामुखी का अनुष्ठान करना है, माई महाराज का अनुष्ठान करना है, तो आपको करना क्या होगा, घर पर ही एक चौकी रख लीजिए, पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा हो। दक्षिण दिशा में तब रखेंगे जब आपको शत्रु का नाश करना हो, लेकिन ऐसा मत करिएगा, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि पूर्व दिशा की ओर एक चौकी रख लीजिए। चौकी रखने से पहले उस जगह को सरसों के तेल से लीप दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर चौकी रख दीजिए। चौकी रखने के बाद पीला आसन, पीला कपड़ा उसके ऊपर बिछा दीजिए। पीला कपड़ा बिछाने के बाद आप महामाई की तस्वीर रखें, और वहीं पर अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो तेल का या धन संबंधी समस्या से परेशान हैं ज्यादा, क्योंकि शत्रु की वजह से धन या ऋण से परेशान है, तो सरसों के तेल का दीपक रखिए, और जो उसमें बत्ती लगाएंगे वो पीली होनी चाहिए। नहीं है तो आप हल्दी में उस बत्ती को रंग लीजिए और उसी में आप लगाइए बत्ती को, और एक धूप बत्ती हो जाए। और इधर उल्टे साइड में थोड़ा सा पीले चावल रख लीजिए। चावल रखने के बाद उसी पे नारियल, एक पानी वाला नारियल ले लीजिए, चाहे जटा छिली हो या ना छिली हो, जैसा नारियल आपको मिल जाए। उस पर कलावा 11 बार जय माँ बगलामुखी कहते हुए लपेट के उसको वहाँ पे वो कलश स्थापना हो जाए, वो महामाई का ही स्वरूप है, वहीं पर रख दीजिए। और उसके बाद जैसा मैंने संकल्प में बताया, अभी आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के बाद आपको एक संकल्प ये हो गया, उसके बाद आपको माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता, मैं 3 दिन तक, या देखिए संकल्प जो लेना है अनुष्ठान के लिए 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है। और जितने दिन का संकल्प चलेगा उतने दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य, शुद्ध सात्विक आहार। सात्विक आहार ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको मांस, मदिरा या कोई भी ऐसी चीज जिसमें मांस या अंडे का प्रयोग किया गया हो नहीं लीजिएगा। कोशिश करिए कि कभी ना लीजिए, नहीं जब आप ये लेंगे तो उतना ही परेशान आप और होंगे, और इसके साथ में अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, ये उल्टा प्रभाव दिखाएगी। तो इसलिए आपको जो भी करना है वो बिल्कुल ये मांस का, मदिरा का निषेध करते हुए, यहाँ तक कि पान मसाला, बीड़ी सिगरेट का भी इस्तेमाल नहीं करना है, इनका निषेध कर दीजिए, त्याग दीजिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं करना है। और आप आराम से, जो लोग लहसुन प्याज नहीं खा, मतलब छोड़ना चाहते हैं उतने दिन के लिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप खा रहे हैं तो लहसुन प्याज खाने से कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस ऐसा कोई कार्य न करिएगा जिससे किसी प्राणी मात्र का दिल दुखे, यहाँ तक कि चींटी भी नहीं मारिएगा, किसी प्रकार के कीड़े को भी नहीं मारिएगा, कि किसी का दिल न दुखे। उसके बाद आपको एक पहला मैं जो बता रहा हूँ संकल्प आपने ले लिया। नहीं समझ में अगर आता है तो आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं, या जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आपको कि कैसे क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। अब आपको एक आसान, जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं वो लोग चालीसा पढ़ सकते हैं, जो कि माता बगलामुखी की चालीसा है। नमो महाविद्यावरद बगलामुखी दयाल स्तंभन छड़ करे, सुमिरत अर्कुल काल, नमो नमो पीताम्बरा भवानी बगलामुखी नमो कल्याणी, ऐसे करके शुरू है। इस चालीसा, जब भी जो माता बगलामुखी की आप चालीसा जैसे पढ़िएगा तो कोशिश करिएगा रात्रि 9 बजे से प्रारंभ करें।
और 12 बजे तक करें, या आप रात्रि 12 बजे प्रारंभ करें तो रात को 1-2 बजे तक उसका समापन करें। जैसे 3 दिन आपने ये कर लिया तो उसके, ये अभी मैं चालीसा का पहले बता रहा हूँ, 3 दिन जैसे आपने कर लिया उसके बाद आपको एक हवन करना होगा छोटा सा। हाँ, प्रतिदिन का पहले समझ लीजिएगा। जैसे आपने चालीसा कर लिया उसके बाद माता की आरती आपको मोबाइल पे भी मिल जाएगी। अब माता की एक छोटी सी आरती और माता का जो भोग लगेगा वो लगेंगे पीले लड्डू। अगर पीली कोई चीज नहीं है तो बतासा या कुछ भी चीज लीजिएगा, उसमें हल्दी मिला दीजिएगा थोड़ी सी, और उससे माता का भोग लगा दीजिए। और जब वो पूजा प्रारंभ करिएगा तो भोग एक कटोरी में और एक गिलास में जल वहीं पर रख दीजिएगा। आरती कर, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, जैसे चालीसा का संकल्प आपने लिया 3 दिन का, तो एक दिन में लगभग 5 बार आपको चालीसा पढ़नी है। अगर ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि रात्रि को 9 बजे अगर आपने शुरू किया है तो अगले दिन रात्रि को 9:15, 9:05 नहीं होना चाहिए, 9 ही बजे होना चाहिए। ये नहीं, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है आपको कि जैसे चालीसा का आपने 5 बार पाठ कर लिया, 5 बार आप पाठ कर लीजिए चालीसा का 9 बजे या 12 बजे, जब भी आप संकल्प ले रहे हैं। पाठ करने के बाद महामाई की आरती कर दीजिए। जो मोबाइल में बहुत सी आरती मिल जाएंगी, नहीं आपको समझ में आ रहा तो मेरे व्हाट्सएप जो ये नंबर दिया जा रहा है उस पर आप आरती लिख के भेजिए, तो मैं उसका लिंक भेज दूंगा आपको। और उसके बाद आप जो है माता को भोग अर्पण कर दीजिए, भोग दिखा दीजिए और बाद जल पिला करके भोग खुद खा लीजिए। घर में जो भी लोग लेना चाहें शुद्ध सात्विक हो तो उनको भोग और जल खुद पी लीजिए। ये इतना आपको करना है। ये हो गई चालीसा की बात। अब दूसरा है अति तीव्र जो साधना है, जो ये हम लोग गृहस्थ लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को गुरु की आवश्यकता नहीं। वैसे माता की जब साधना होती है तो गुरु की आवश्यकता है, वो बहुत डिटेल चीज है। मैं ये भक्ति मार्ग है तो मैं भक्ति की बात बता रहा हूँ। अब ये जो चालीसा से भी ज्यादा पावरफुल है और अति तीव्र फल देने वाला है, इसका नाम है बगला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ये माता के 108 नाम का स्तोत्र है। इसका संकल्प जैसे आपने स्थापना का मैंने बताया है, नहीं समझ में आ रहा तो स्थापना लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिएगा, मैं आपको कॉल करके पूरी चीज बता दूंगा। बाकी अगर समझ में आ रहा है तो कर सकते हैं आप। बाकी ये जो आपका बगला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावरफुल है। इसमें 2 संकल्प लेने हैं। पहला तो संकल्प जैसे मैंने बताया उस तरह संकल्प लेना है। दूसरा संकल्प यदि आप नहीं ले सकते हैं तो मुझे वीडियो कॉल कर लीजिएगा या मेरे नंबर पर संकल्प लिख के भेजिएगा, तो मैं समय लेकर आपको करवा दूंगा। तो एक तो संकल्प इसमें साधारण होता है, दूसरा संकल्प इसमें होता है, इसी में आखिरी में लिखा हुआ है अष्टोत्तर। इसमें पहले लेना है अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, स्थान जैसे मैंने बताया। उसके बाद आगे इसमें जोड़ना है नामना बगला स्तु या पठेर ऋतुबाधा विनर्मुक्ति लक्ष्मी स्थैर्मवाप्नुयात् भूत प्रेत पिशाचा ग्रह पीड़ा निवारणम राजानो वशमायन्ति सर्वेश च वन्दिति नाना विद्यां च लप्ते राज्यं प्राप्नोति निश्चितम भुक्ति मुक्ति मवाप्नोति साक्षात् शिवसमो भवेत्। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो भी इस शतनाम स्तोत्र का पाठ करता है उसकी समस्त बाधा खत्म हो जाती हैं, उसके सभी ग्रह पीड़ा समाप्त हो जाते हैं, लक्ष्मी उसके यहाँ स्थिर हो जाती है, भूत प्रेत पिशाच से उसको मुक्ति मिल जाती है, और राजा मतलब जो सरकार है वो उसके वश में हो जाती है। अर्थात जो भी अगर हमको सरकार से काम बनाने हैं वो हमारे काम बनने लगते हैं। इस तरह का ये स्तोत्र है। जो भी इसका पाठ करता है उसकी समस्त मनोकामना माता पूर्ण करती है। अब इस स्तोत्र को क्या करना है, ये संकल्प ले लेना है। उसके बाद इस स्तोत्र का जो पाठ है वो आपको प्रतिदिन 3 दिन करें या 5 दिन करें, जितने दिन का भी संकल्प ले रहे हैं, प्रतिदिन 11 बार से कम इस स्तोत्र को नहीं पढ़ना है। और वही इसमें भी विधान है कि अगर रात्रि को 9 बजे आपने कहा है तो अगले दिन भी रात्रि को 9 ही बजे इस स्तोत्र का पाठ आपको करना है। 3 दिन जैसे आपने कर लिया, अंतिम दिन हवन सामग्री आप नोट कर लीजिए। हवन सामग्री में कोई खास चीज नहीं लगेगी। हवन सामग्री आपकी जैसे नॉर्मल मार्केट में मिलती है वो हवन सामग्री ले लीजिएगा। और कमल गट्टे इसमें लगते हैं, कमल गट्टे डाल लीजिएगा। कमल गट्टे 3-4 कमल गट्टे रख लीजिएगा, क्योंकि कमल गट्टे जब आप हवन सामग्री में डालेंगे तो बहुत तेज उसमें आवाज होती है, फटते हैं वो। तो जब आप हवन समापन की ओर हो तो आखिरी में कमल गट्टे की 1 या 2 या 3 आहुति आप दे दीजिएगा। ये सब मैंने खुद अपने ऊपर प्रयोग किया है और मैं निकला हूँ, इसलिए आप लोगों को ये सारी चीजें बता पा रहा हूँ। मैंने किसी
से सीखा नहीं है। मेरे गुरु स्वयं ईश्वर है, उन्होंने ही मुझे सिखाई हैं सारी चीजें। तो ये इस तरह से आपको पढ़ना है। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी शिक्षा ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमद त्रिपुर सुंदरी, ऐसे करके पढ़ना है। 11 बार प्रतिदिन इसका पाठ करना है। अंतिम दिन जब जैसे 3 दिन का संकल्प लिया, तो तीसरे दिन इसका पाठ करने के बाद हो सके तो 11 बार हर श्लोक से, जैसे एक बार आपने श्लोक पढ़ा ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी शिक्षा ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी स्वाहा, तो ये करते हुए जैसे आपने स्वाहा किया, उसी तरह से इसमें 19 दोहे हैं। तो 19 श्लोक हैं, 19 श्लोक में स्वाहा किया, एक हो गया, दूसरी बार 19 श्लोक में स्वाहा किया, दो हो गया, ऐसे 11 बार आपको 19 श्लोक पढ़ने हैं, उनसे स्वाहा करना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको जो वस्त्र भी पहनेंगे वो आप पीले पहनेंगे, पीला आसन होना चाहिए। और फिर देखिए माता, और अपनी जो भी आप मनोकामना कहेंगे, फिर देखिए माता आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण करती है। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज करके अपनी, या कोई भी परेशानी है तो मैसेज भेजकर सारी चीजें मुझसे जान सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कुछ न समझ में आया हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय भाई।